कृष्णपुर नाम का एक गांव था जहां जीतू और मानव नाम के दो भाई रहा करते थे। जब उनके माता पिता थे तब सभी मिलजुल कर रहा करते थे, पर उनके पिता की मृत्यु के बाद जीतू और मानव के बीच मतभेदों के कारण वे दोनों अलग रहने लगे। उन दोनों के बीच किसी तीसरे व्यक्ति की वजह से खलल पड़ने से उन दोनों के बीच दरार और बढ़ जाया करती। उन दोनों के बीच नफरत की आग इतनी ज्यादा थी कि कोई भी उनके बीच आता तो जलकर राख हो जाता। जीतू की एक बेटी थी जिसका नाम पूजा था और दूसरे भाई मानव का एक बेटा था जिसका नाम था धर्मेश। भाई धर्मेश को बहन पूजा से बहुत प्यार था और बहन पूजा को भी भाई से बहुत लगाव था, पर उनके पिताओं के बीच रही दूरियों की वजह से वे दोनों एक दूसरे से छिपकर बात किया करते थे। दीदी, मुझे तुमसे बात करने का, मिलने का बहुत मन करता है, पर पापा से कहने की हिम्मत नहीं होती। मैं जानती हूँ, पापा और चाचा के बीच की लड़ाई न जाने कब खत्म होगी और हम सब कब साथ मिलकर रहेंगे। खैर, ये सब छोड़ो, माँ ने तेरे लिए लड्डू भेजे हैं। थैंक्स दीदी। धर्मेश ने खुशी खुशी लड्डू का बक्सा लिया और बहुत मजे से उसका आनंद लेते हुए खाया। दीदी, लड्डू बहुत स्वादिष्ट है। ऐसे खाते हुए उसने कहा, सुन, तू इन सारी बातों को छोड़ दे और पढ़ाई में ध्यान लगा। ऐसे उसे समझाते हुए कहती है। ऐसे एक तरफ इन भाई बहन का प्यार था और दूसरी तरफ उनके पिताओं की दुश्मनी, जो एक दूसरे का चेहरा भी देखना पसंद नहीं करते थे। फिर आया होली का त्योहार। गांव के चौराहे पर सभी लोगों ने बड़े उत्साह और उमंग से होली की तैयारी शुरू की। सभी के साथ धर्मेश और पूजा भी मिलकर बड़े ही आनंद से उन तैयारियों में शामिल हुए। वे दोनों जब इस तरह एक दूसरे के साथ खेल रहे थे तब जीतू और मानव की उन दोनों पर नजर पड़ी। दोनों बड़े ही गुस्से से उनके पास गए और उन पर हाथ उठाया। मैंने तुम्हें कितनी बार कहा, उसके साथ मत खेलो। क्यों नहीं खेलूं? वो मेरा भाई ही तो है, ऐसे रोते हुए कहा। भाई वाई कुछ नहीं, और एक बार घर से बाहर निकली तो देखना। ऐसा कहते हुए उसे अपने साथ ले गया। मानव ने भी धर्मेश की बहुत पिटाई की। बच्चों को डांटते हुए दोनों भाइयों के बीच बहस शुरू हुई। बच्चों का कारण भूलकर वे दोनों बरसों पहले की वजह याद कर सरेआम झगड़ने लगे थे। आते जाते हुए लोग अपने काम छोड़कर उसे देखने लगे। देखा भाभी, सुना है वो जीतू भाई और मानव भाई के बीच बहुत बड़ी लड़ाई हो रही है। हाँ, मारा मारी नहीं, मैंने तो सुना है कि उस जीतू भाई ने अपने भाई मानव को जान से मारने के लिए चाकू भी निकाला। हो ना हो, ये घर की औरतों की वजह से ही हुआ होगा। अगर घर की औरतें सब संभाले तो भला भाइयों में ऐसी लड़ाई क्यों होती? हाँ, मानव तो बेचारा अपमान सह नहीं पाया और खुदकुशी करने जा रहा था। मेरे इन्होंने ही रोक लिया, वरना। सच क्या भाभी? इस तरह वहाँ हुआ कुछ था और लोगों ने घरवालियों के बीच का अनबन, खुदकुशी और ना जाने क्या क्या मन गढ़ंत कहानियां बना ली। धर्मेश और पूजा ये सब सुन रहे थे, पर वे जान गए थे कि सच बताने पर भी कोई मानेगा नहीं। दोनों को ऐसे लग रहा था जैसे वे जोर से चीखकर सच क्या है ये बता दे। लोग भाइयों के झगड़े और मतभेद का गलत फायदा उठाया करते थे। एक भाई की खूब सराहना करते और उनके सामने दूसरे की बुराई करते, बदले में पैसे लेकर वापस कभी लौटाया भी नहीं करते। पूजा और धर्मेश ये चुप होकर देखा करते। दीदी, दिन ब दिन इन दोनों के बीच की दूरियां बढ़ रही हैं। किसी शत्रु से भी परे हो गई है ये दुश्मनी। हाँ, उनकी दूरी का लोग अपने मतलब के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। उनकी कमजोरियों का फायदा उठा रहे हैं। हमें इसे पूर्ण विराम देना ही होगा। मैं भी यही सोच रही हूँ धर्मेश, क्या करे? वही तो समझ में नहीं आ रहा दीदी। उन दोनों से इस विषय में बात भी तो नहीं कर सकते। कुछ लोग सिर्फ बातों से मान जाते हैं, पर कुछ को उसका एहसास दिलाना पड़ता है। इन दोनों की नफरत को खत्म करने का यही तरीका है। वो कैसे? अगर हम यह पता लगा ले कि इनके बीच की इस झगड़े की शुरुआत कब, किस वजह से हुई, तो हम शायद इसका हल ढूंढ सकते हैं। हाँ दीदी, सही है।
अब से ये पता लगाना ही हमारा पहला काम होगा। ये सोचकर दोनों इस काम पे लग गए, पर कुछ खास पता नहीं लग पाया। माँ, पापा और ताऊजी के बीच आखिर क्या हुआ था? अगर पता चले तो तू ही मुझे बता दे, मैं खुद नहीं जानती इसकी वजह। भला मुझे कैसे पता होगा? कहकर चला जाता है। पूजा का भी यही हाल था। गांव वालों से भी इसकी असली वजह पता नहीं चली। मुझे लगता है ताश की वजह से हुआ होगा, क्योंकि ताश तो ताश है, हारने वाले भाई हो या कोई और। नहीं, मुझे तो लगता है जायदाद को लेकर हुआ होगा कुछ। ऐसे अलग अलग लोग अलग अलग कारण बता रहे थे, पर उनमें सच्चाई नहीं थी। पूजा और धर्मेश कुछ समझ नहीं पाए। फिर उन्हें चंदू के बारे में पता चला। वह उन दोनों के बचपन के दोस्त थे। उसके पास कोई ना कोई जानकारी मिल सकती है, ऐसा दोनों को लगा। इसीलिए भाई और बहन मिलकर चंदू से मिलने गए। उससे वजह बताने के लिए कहा। वे दोनों बचपन में राम लक्ष्मण की तरह रहते थे। एक को कष्टाता तो दूसरा उसे अपने सर पर ले लेता। पर बहुत साल पहले होली के दिन तुम दोनों बहुत छोटे थे, तब किसी ने पूजा बिटिया को छेड़ा था। मानव ने जाकर उसकी जमकर पिटाई की थी। बाद में पता चला कि वह लड़का जीतू के बॉस का बेटा था। जीतू के बॉस ने उसे काम से निकाल दिया। जीतू को असल बात पता नहीं थी। वह बहुत गुस्सा हुआ। गुस्से के चलते जीतू बात जाने बिना ही मानव से लड़ गया। ऐसे बात से बात बढ़ती गई। जीतू ने मानव को कहा, मेरी बेटी के मामले में तुम्हें पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, तुम अपने बेटे का भला सोच लो। मानव को अपने भाई की कही बातों का बहुत बुरा लगा, इसीलिए तब से वे दोनों एक दूसरे से बात नहीं कर रहे हैं। ऐसे बरसों पहले हुई बात उसने बता दी। धर्मेश और पूजा को बात समझ में आ गई। इसका मतलब अगर ताऊजी को सच्चाई का पता चला तो उन दोनों की गलतफहमी दूर हो जाएगी। करेक्ट। पर उन दोनों को ये समझ नहीं आ रहा था कि बात कैसे की जाए। एक दिन धर्मेश बिना खाना खाए उदास बैठा था। वजह पूछने पर उसने ना माँ को बताया ना पापा को। इसे क्या हुआ है जी, ये ऐसे उदास क्यों बैठा है, ऐसे उसकी चिंता में कहती है। उस रात जब धर्मेश रात में सो रहा था, तब मानव उसके पास जाता है। क्या बात है बेटा? कुछ नहीं पापा। तुझे ऐसे देखकर तेरी माँ कितनी परेशान हो रही है, पता है तुझे? तुम बताओगे तो पता चलेगा। तुम इस तरह मन में बात छुपा कर रखोगे तो हमें कैसे पता चलेगा? मैं बता भी दूंगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा पापा। ये बहुत गलत है। मन की बात मन में ही छुपा कर रखोगे तो क्या फायदा? इसी तरह से तो गलतफहमी होकर दूरियां बढ़ जाती है। यही तो मैं कह रहा हूँ पापा। असल में जो हुआ वो आप ताऊजी को बताओगे तो उन्हें पता चलेगा ना। ये सुनकर मानव चौंक कर निशब्द हो गया और उसने सारी बात जान ली। एक बार ताऊजी को सारी बात बता दो पापा। ऐसे विनती करते हुए कहा। उस पर मानव ने सोचा, मेरे पहल लेने से मैं छोटा तो नहीं बनूंगा। ऐसा सोचकर मानव जीतू के घर पहुंचा। बरसों से न आए हुए मानव को अपने घर में देख जीतू को कुछ समझ नहीं आया। मानव ने जीतू को सारी बात बता दी। बस यही वजह थी, ना कि आपको अपनी नौकरी से निकलवाने की। ऐसे उसने सारी बात बता दी। जीतू सारी बात जानने के बाद अपने भाई को गले से लगा लेता है। दोनों की आंखें नम हो गई। धर्मेश और पूजा उनकी कोशिश सफल होने पर खुश हुए। उस दिन से सभी साथ मिलजुल कर प्रेम से रहने लगे। गांव वाले भी भाइयों के मिलन की बात सुन के खुश हुए। और फिर होली आई और सब ने मिलकर उत्साह से होली का त्योहार मनाया।